एक योद्धा राजा का उदय, राणा कुंभा का बचपन। मेवाड़ के प्रतापी राजा राणा कुंभा का जन्म 1419 ईस्वी में हुआ था। उनका जन्म राजपूतों के सिसोदिया वंश में हुआ था। उनके पिता राणा मोकल एक बहादुर और सम्मानित राजा थे। कुंभा का जन्म एक आशीर्वाद माना जाता था। ये मेवाड़ में बहुत उथल पुथल का समय था। छोटी उम्र से ही कुंभा ने बहुत ट्रेनिंग ली। उन्होंने युद्ध कला, कूटनीति और राजकाज में महारत हासिल की। वे अपनी शारीरिक ताकत, तेज दिमाग और साहस के लिए जाने जाते थे। इन गुणों ने उन्हें एक कुदरती नेता बना दिया। अपने पिता की हत्या के बाद 1433 ईस्वी में कुंभा मेवाड़ के सिंहासन पर बैठे। उन्हें एक ऐसा राज्य मिला जो कई खतरों से घिरा हुआ था। पड़ोसी राजा मेवाड़ को कमजोर समझते थे। वे अपने फायदे के लिए इस स्थिति का फायदा उठाना चाहते थे। हालांकि उन्होंने युवा राजा के संकल्प को कम करके आंका। कुंभा अपने अटूट साहस और रणनीतिक कुशलता के साथ अपने राज्य और अपनी प्रजा की रक्षा के लिए तैयार थे। एक राज्य का निर्माण, सैन्य विजय और क्षेत्रीय विस्तार। राणा कुंभा का शासनकाल मेवाड़ के लिए एक स्वर्ण युग था। वे एक कुशल सैन्य रणनीतिकार थे। कुंभा ने अपनी सेना को कई जीत दिलाई, जिससे राज्य की सीमाओं का विस्तार हुआ और उसकी शक्ति मजबूत हुई। उन्होंने दिल्ली सल्तनत के प्रभुत्व को चुनौती दी। उन्होंने पड़ोसी गुजरात से आक्रमणों को भी खदेड़ा। उनका पहला बड़ा मुकाबला मालवा सल्तनत के खिलाफ था। मालवा के सुल्तान की मेवाड़ को जीतने की महत्वाकांक्षा थी। वे इसे राजस्थान में प्रभुत्व के लिए एक कदम मानते थे। हालांकि कुंभा के कुछ और ही प्लान थे। उन्होंने 1444 ईस्वी में बांसथा के युद्ध में मालवा सेना का सामना किया। लड़ाई भयंकर थी। दोनों पक्षों ने बड़ी बहादुरी से लड़ाई लड़ी, लेकिन कुंभा की रणनीतिक प्रतिभा और उनके सैनिकों की बहादुरी ने जीत हासिल की। मालवा का सुल्तान बुरी तरह हार गया। इस जीत ने कुंभा को एक दुर्जेय योद्धा राजा के रूप में स्थापित किया। इसने क्षेत्र में मेवाड़ की स्थिति को भी काफी मजबूत किया। धर्म के रक्षक। मांडलगढ़ में विजय और उसके बाद बांसथा की जीत ने राणा कुंभा का हौसला बढ़ाया। उन्होंने अपना ध्यान मेवाड़ की पश्चिमी सीमाओं को मजबूत करने की ओर लगाया। इन्हें गुजरात सल्तनत से खतरा था। गुजरात के सुल्तान महमूद शाह प्रथम ने मेवाड़ में कई हमले किए थे। उनका उद्देश्य मांडलगढ़ के रणनीतिक किले पर कब्जा करना था। मांडलगढ़ के महत्व को समझते हुए कुंभा ने महमूद शाह का सामना करने का फैसला किया। दोनों सेनाएं किले के पास भिड़ गईं। 1446 ईस्वी में मांडलगढ़ का युद्ध कुंभा के शासनकाल में एक और महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। यह युद्ध सैन्य कौशल और रणनीतिक युद्धाभ्यास का प्रदर्शन था। कुंभा ने नए तरीके अपनाते हुए और आगे बढ़कर नेतृत्व करते हुए गुजरात सल्तनत को करारी हार दी। महमूद शाह को बंदी बना लिया गया। इस जीत के दूरगामी परिणाम हुए। इसने न केवल मेवाड़ की पश्चिमी सीमाओं को सुरक्षित किया, बल्कि इस क्षेत्र में गुजरात सल्तनत के प्रभाव को भी काफी कम कर दिया। एक वास्तुकार का दृष्टिकोण। कुंभलगढ़ किले की भव्यता। राणा कुंभा की विरासत उनकी सैन्य उपलब्धियों से कहीं आगे तक फैली हुई है। वे कला और वास्तुकला के महान संरक्षक थे। उनके शासन काल में कई किलों, मंदिरों और नागरिक संरचनाओं का निर्माण हुआ, जो आज भी उनके दृष्टिकोण और भव्यता के प्रमाण के रूप में खड़े हैं। उनके स्थापत्य चमत्कारों में कुंभलगढ़ किला सैन्य इंजीनियरिंग और सौंदर्य प्रतिभा की उत्कृष्ट कृति के रूप में सबसे अलग दिखाई देता है। अरावली की पहाड़ियों में स्थित किले का रणनीतिक स्थान और दुर्जय सुरक्षा ने इसे व्यावहारिक रूप से अभेद्य बना दिया। किले की विशाल दीवारें, जिन्हें चीन की महान दीवार के बाद दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार कहा जाता है, ऊबड़ खाबड़ इलाके से होकर गुजरती है। वे उस युग की स्थापत्य प्रतिभा के प्रमाण स्वरूप हैं। किले की दीवारों के भीतर कुंभा ने महल, मंदिर और बगीचे बनवाए। इन संरचनाओं ने मेवाड़ दरबार की कलात्मक संवेदनाओं को प्रदर्शित किया। भाग 5। युद्ध के मैदान से परे राणा कुंभा की स्थापत्य विरासत। कुंभलगढ़ किला राणा कुंभा द्वारा बनवाया गया एकमात्र स्थापत्य चमत्कार नहीं था। वे एक विपुल निर्माता थे। वे समझते थे कि एक राज्य की ताकत न केवल उसकी सैन्य शक्ति में, बल्कि उसके सांस्कृतिक और नागरिक बुनियादी ढांचे में भी निहित है। उन्होंने मालवा सल्तनत पर अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए चित्तौड़गढ़ में प्रतिष्ठित विजय स्तंभ या विजय टावर के निर्माण का आदेश दिया। जटिल नक्काशी और मूर्तियों से सजी यह विशाल संरचना उस काल की कलात्मक उत्कृष्टता का प्रमाण है। ये मेवाड़ की वीरता और कुंभा की विजय का प्रतीक है। किलों और स्मारकों के अलावा कुंभा ने मंदिरों के निर्माण और जीर्णोद्धार पर भी ध्यान केंद्रित किया।
उन्होंने कई जैन और हिंदू मंदिरों के निर्माण का संरक्षण किया। उनमें से उल्लेखनीय हैं चित्तौड़गढ़ किले में कुंभा श्याम मंदिर और कुंभलगढ़ में आदिवराह मंदिर। ये मंदिर अपनी उत्कृष्ट नक्काशी और स्थापत्य वैभव के साथ कुंभा के शासनकाल के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक लोकाचार को दर्शाते हैं। भाग 6 कला के संरक्षक, संगीत, साहित्य और विद्वता। राणा कुंभा का संरक्षण केवल वास्तुकला और निर्माण तक ही सीमित नहीं था। वे ज्ञान के प्रेमी और कला के महान संरक्षक थे। वे स्वयं एक विद्वान, संगीतकार और लेखक थे। उनका दरबार पूरे भारत के कलाकारों, संगीतकारों और लेखकों के लिए एक आश्रय स्थल था। वे संगीत में अपनी विशेषज्ञता के लिए जाने जाते थे। उन्होंने कई भक्ति गीत और रागों की रचना की। उन्हें भारतीय शास्त्रीय संगीत पर एक ग्रंथ संगीत राज लिखने का श्रेय दिया जाता है। इस कृति को आज भी संगीतकारों और विद्वानों के लिए एक बहुमूल्य संसाधन माना जाता है। यह क्षेत्र में कुंभा की गहरी समझ और योगदान पर प्रकाश डालता है। संगीत के अलावा कुंभा ने साहित्य और विद्वता का संरक्षण किया। उनके शासन में मेवाड़ में संस्कृत साहित्य फला फूला। उन्होंने कुंभलगढ़ किले में एक पुस्तकालय की स्थापना की। इसमें विभिन्न विषयों पर पांडुलिपियों और ग्रंथों का विशाल संग्रह था। इसने इसे इस क्षेत्र में शिक्षा का केंद्र बना दिया। भाग 7 शासक और शासित। राणा कुंभा के शासनकाल में प्रशासन और कल्याण। राणा कुंभा का शासनकाल न केवल सैन्य विजय और स्थापत्य भव्यता से चिह्नित था, बल्कि अपनी प्रजा के कल्याण पर भी केंद्रित था। वे एक न्यायप्रिय और दयालु शासक थे। वे समझते थे कि एक राजा का असली कर्तव्य अपनी प्रजा की समृद्धि और कल्याण सुनिश्चित करना है। कुंभा ने शासन में सुधार के लिए कई प्रशासनिक सुधार लागू किए। उन्होंने राज्य के मामलों में उनकी सहायता के लिए मंत्रियों की एक परिषद की स्थापना की। उन्होंने प्रशासन को विकेंद्रीकृत किया। इसने स्थानीय प्रमुखों और अधिकारियों को सशक्त बनाया। इससे व्यवस्था लोगों की जरूरतों के प्रति अधिक संवेदनशील हो गई। उन्होंने बुनियादी ढांचे के विकास पर भी ध्यान दिया। उन्होंने सड़कों, कुओं और सिंचाई नहरों के निर्माण का आदेश दिया। इससे व्यापार और कृषि में सुधार हुआ। उन्होंने व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देने के उपाय भी लागू किए। इससे उनके राज्य की आर्थिक समृद्धि में योगदान मिला। भाग 8 विश्वासघात और उसके बाद एक राजा का पतन। अपनी अनगिनत उपलब्धियों और अपनी प्रजा के प्यार के बावजूद राणा कुंभा के शासनकाल का दुखद अंत हुआ। 1468 ईस्वी में उनके ही बेटे उदय सिंह प्रथम ने उनकी हत्या कर दी थी। इस पितृहत्या के पीछे के कारण रहस्य और अटकलों में डूबे हुए हैं। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि उदय सिंह महत्वाकांक्षा से प्रेरित थे। वह सिंहासन हड़पना चाहता था और सत्ता के लिए अधीर था। दूसरों का सुझाव है कि दरबार में साजिशें और षड्यंत्र रचे जा रहे होंगे। कारण जो भी हो, कुंभा की हत्या मेवाड़ के इतिहास में एक काला अध्याय है। कुंभा की मृत्यु के बाद मेवाड़ अस्थिरता और संघर्ष के दौर में डूब गया। उदय सिंह प्रथम अपने पिता की मृत्यु में अपनी भूमिका के बावजूद सिंहासन पर चढ़ा। हालांकि उनका शासनकाल अल्पकालिक और चुनौतियों से भरा रहा। राणा कुंभा एक ऐसे शासक जिसने मेवाड़ में इतना गौरव और समृद्धि लाई थी कि हत्या सत्ता की नाजुकता और मानवीय महत्वाकांक्षा की अप्रत्याशित प्रकृति की एक कठोर याद दिलाती है। भाग 9 एक स्थायी विरासत। इतिहास में राणा कुंभा का स्थान। राणा कुंभा के शासनकाल को उसके दुखद अंत के बावजूद मेवाड़ के इतिहास में स्वर्ण युग के रूप में याद किया जाता है। वे एक बहुआयामी शासक थे। वे एक कुशल सैन्य कमांडर, एक दूरदर्शी निर्माता, कला के संरक्षक और एक उदार प्रशासक थे। उनकी सैन्य जीत ने मेवाड़ की सीमाओं को सुरक्षित किया और इस क्षेत्र में अपना प्रभुत्व स्थापित किया। उनके स्थापत्य चमत्कार, विशेष रूप से कुंभलगढ़ किला और विजय स्तंभ, उनके दृष्टिकोण और भव्यता के स्थायी प्रतीक हैं। कला, संगीत और साहित्य के उनके संरक्षण ने मेवाड़ में सांस्कृतिक गतिविधियों का विकास किया। राणा कुंभा की विरासत उनके द्वारा बनाई गई भौतिक संरचनाओं और उनके द्वारा प्राप्त जीत से कहीं आगे तक फैली हुई है। उन्हें राजपूत वीरता, शिष्टता और सांस्कृतिक पुनर्जागरण के प्रतीक के रूप में याद किया जाता है। उनका शासनकाल पीढ़ियों को प्रेरित करता रहता है। उन्हें मेवाड़ के महानतम शासकों में से एक और भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में याद किया जाता है।